केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज फिर से आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। देश भर में जगह जगह पीएम मोदी के खिलाफ जताया जाएगा विरोध। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने 25 मार्च यानी होली वाले दिन जनता से संवाद करने का कार्यक्रम का ऐलान भी किया है। वहीं आज सुबह 11 बजे एक अहम बैठक होगी जिसमें दिल्ली से जुड़े खास मुद्दों पर चर्चा के लिए सभी विधायक, पार्षद और मंडल प्रभारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय समेत सभी प्रमुख नेताओं की उपस्थिति रहेगी। इससे पहले शनिवार को आईटीओ के शहीद पार्क में आप कार्यकर्ता बीजेपी और पीएम के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने साथ ही गठबंधन के नेताओं ने तानाशाही से देश को बचाने का संकल्प लिया। शहीद दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईडी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हाई कोर्ट। ईडी की कस्टडी को बताया गैरकानूनी। ईडी की गिरफ्तारी को किया चैलेंज। केजरीवाल ने अर्जेंट हियरिंग की मांग की। वहीं अरुण केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ईडी ऑफिस में उन्होंने मुलाकात की। करीब 7:15 बजे के आसपास ईडी मुख्यालय पहुंची थी सुनीता केजरीवाल। वहीं दिल्ली के शराब केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता की कविता को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। ईडी ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड। बीआरएस नेता की कविता ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। याचिका में उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया गया। सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे गिरफ्तार कर लिया क्या? मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। शनिवार को देर रात तक पीएम आवास पर चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। मोदी, शाह, जेपी नड्डा रहे मौजूद। आज जारी हो सकती है तीसरी लिस्ट। बैठक में यूपी, आंध्र, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, केरल समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों को लेकर हुई चर्चा। मीटिंग के बाद यूपी की बची हुई सीटों पर भी मंथन हुआ। जेपी नड्डा ने सीईसी की बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। अमित शाह के घर पर हुई दोनों नेताओं की बैठक। यूपी कोर ग्रुप की बैठक में 10 नामों पर ही चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से खबर, पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा। वरुण की जगह नया उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी। वहीं खबर है कि बदायूं से संघमित्रा मौर्य की जगह दूसरे चेहरे पर दांव लगाएगी बीजेपी, तो गाजियाबाद में भी हो सकता है बदलाव। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी की। 46 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अजय राय को उतारा। कांग्रेस ने शनिवार रात उम्मीदवारों की लिस्ट, ये चौथी लिस्ट जारी की जिसमें यूपी, एमपी, राजस्थान समेत कई राज्यों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मैदान में होंगे। यूपी के अमरोहा से दानिश अली, सहारनपुर से इमरान मसूद मैदान में हैं, तो चौधरी लाल सिंह को उधमपुर सीट से टिकट दिया गया। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आज करेगी प्रत्याशियों की घोषणा। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने जानकारी दी। माना जा रहा है कि आज सुबह होली से पहले जेडीयू बिहार की 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। सिवान से जेडीयू की वर्तमान सांसद कविता सिंह का टिकट कट सकता है। जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजया लक्ष्मी के शामिल होने पर यही चर्चा है। बिहार में महागठबंधन की टिकट को लेकर मतभेद जारी है। औरंगाबाद से आरजेडी और बेगूसराय से सीपीआई उम्मीदवार उतारने से कांग्रेस में नाराजगी। वहीं दूसरी ओर सीपीएम ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सीपीएम ने खगड़िया से संजय कुमार को टिकट दिया है, तो वही सीट शेयरिंग की बिना बैठक हुए आरजेडी ने 10 उम्मीदवारों को सिंबल बांटा।
उधर गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू ने हमला बोला। कहा, सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में रार दिख रही है। कांग्रेस पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश की पार्टी में टूट। विधायक बीमा भारती ने जेडीयू छोड़कर थामा आरजेडी का हाथ। साथ ही दरभंगा के 2 पूर्व विधायकों ने भी इस्तीफा दिया। बीमा भारती के आरजेडी में शामिल होने पर पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा कि मर जाएंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आरजेडी पूर्णिया लोकसभा सीट से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाने के मूड में है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस भी अपना दावा मजबूत कर रही है। कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने थामा बीजेपी का हाथ। पार्टी में शामिल होने के बाद सभी 9 विधायक पहुंचे शिमला। पीटरहॉफ में हुई ग्रैंड वेलकम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्टी मुख्यालय में इन्हें पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इन विधायकों ने हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। विधायकों के बीजेपी में जाने पर शिमला में सुखो सरकार में कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा, सीपीएस संजय अवस्थी और विधायक संजय रतन ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार के पूरे 5 साल चलने का दावा किया। साथ ही प्रदेश में खाली हुई 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने की भी बात कही। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में हुआ करीब 73% मतदान। आज होंगे परिणाम घोषित। कुल 19 उम्मीदवार हैं मैदान में। वहीं स्कूल काउंसलर के लिए 42 लोग किस्मत आजमा रहे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए 8 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। ये चुनाव कोविड-19 महामारी के कारण लंबे समय के बाद हुआ है। पिछला जेएनयू का चुनाव छात्र संघ चुनाव 2019 में हुआ था। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन के दौरे पर जवानों के साथ मनाएंगे होली। रक्षा मंत्री दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात सैनिकों के साथ होली खेलेंगे। ये पहली बार नहीं है जब रक्षा मंत्री सैनिकों के साथ होली मनाएंगे। 2019 में भी सियाचिन का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने सैनिकों से बातचीत की थी। आज होलिका दहन के साथ 24 मार्च से शुरू हो रहा रंगों का त्योहार होली। जलाई जाएगी होलिका। अगले दिन यानी 25 मार्च को होली खेली जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर 23 से 27 मार्च तक मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस के आधिकारिक दौरे पर। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर होगा जोर। ओडिशा में सभी सीटों पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। गठबंधन को लेकर बीजेडी के साथ नहीं हुआ समझौता। लोकसभा के 21 सीटों, विधानसभा की 147 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। विकसित भारत, विकसित ओडिशा बनाने के लिए पीएम के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने एक्स पर लिखा, देश भर में जहां भी डबल इंजन की सरकार रही, विकास और गरीब कल्याण के कामों में तेजी आई। गैंगस्टर गैंगस्टर अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मुंगेर से लड़ेंगी चुनाव। लालू प्रसाद ने अनीता देवी को मुंगेर से प्रत्याशी के तौर पर पार्टी सिंबल सौंपा। लालू से आशीर्वाद लेकर अशोक महतो और उनकी पत्नी अनीता देवी के चेहरे पर दिखी मुस्कुराहट। अनीता देवी ने कहा वो बड़ी जीत हासिल करके दिखाएंगी। गैंगस्टर अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मुंगेर से ललन सिंह को देंगी टक्कर। अशोक महतो ने दावा किया कि वो ललन सिंह को मुंगेर से हराएंगे। अशोक महतो 90 के दशक में बिहार के चर्चित गैंगस्टर थे। महतो पर कई नरसंहार में शामिल होने का आरोप। पूर्व क्रिकेटर और बहरामपुर से उम्मीदवार यूसुफ पठान ने शुरू किया प्रचार। पठान ने मुर्शिदाबाद से शुरू किया चुनाव प्रचार। 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने यूसुफ पठान का सीधा मुकाबला। पठान के प्रचार पर बोले अधीर, कहा राजनीति और क्रिकेट एक जैसे नहीं। अधीर के बयान पर यूसुफ का पलटवार, कहा समय बदलता है, बंगाल मेरी कर्मभूमि है, मैं बंगाल का बच्चा। चौथे चरण में 13 मई को बहरामपुर सीट पर होने हैं चुनाव। पठान के नाम का ऐलान होते ही टीएमसी में हुआ था कलेश। 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरों को मुंबई पुलिस को सौंपा गया। 16 मार्च को एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन के बाद भारतीय नौसेना के आईएनएस कोलकाता ने समुद्री लुटेरों को पकड़ा था। नौसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा ऑपरेशन संकल्प और अन्य अभियानों के दौरान 110 लोगों की जान बचाई गई, जिनमें 45 भारतीय और 65 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक शामिल हैं। नेवी ने जानकारी देते हुए कहा, हमने 13 हमलों की घटनाओं का जवाब भी दिया। भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती से संबंधित विभिन्न अभियानों में 27 पाकिस्तानियों और 30 ईरानियों सहित 102 लोगों की जान बचाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर 23 से 27 मार्च तक विदेश दौरे पर। यात्रा का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ आपसी चिंता के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा
करना है। यात्रा के दौरान समुद्री विवादों के समाधान की भी चर्चा करेंगे एस जयशंकर। इसरो को मिली बड़ी कामयाबी, दोबारा इस्तेमाल होने वाले लॉन्च आरएलवी व्हीकल पुष्पक का सफल परीक्षण। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कल सुबह करीब 7:10 पर इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। इससे पहले 2 बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग करा चुका है इसरो। आरएलवी को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से करीब 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया था। व्हीकल पुष्पक मिशन को VSSS ने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर और इसरो की इजराइलियल सिस्टम्स यूनिट के साथ मिलकर पूरा किया।